कोई हो तो ला के दिखाओ। और फिर खुदा की कसम, जब दुल्हन लाजवाब है तो दूल्हा भी लाजवाब है। जब बेटी शान वाली तो बेटा भी अजमतों वाला। हजरत आमीना, इधर हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे। आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल में ख्याल आया कि अब बेटे का निकाह करें। एक रिवायत में यूं भी मौजूद है कि एक तौरात तो ज़ुबूर इंजील के आलिम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नाक के अंदर झांका, नथनों को देखा, उसके बाद हाथ की हथेली देखी, और देखने के बाद दोनों हाथों की हथेली देखने के बाद उसने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे एक हाथ में नबुव्वत की लकीरें हैं और दूसरे हाथ में बादशाहत की लकीरें हैं। जैसे आपने इतना सुना, कहा सुनो, नबुव्वत तुम्हारे घर में आ जाएगी। कहा कैसे? कहा कि अपनी नस्ल के बेटे का निकाह अब्द मनाफ के जो औलाद है वहब बिन अब्द मुनाफ, उनकी औलाद के साथ कर दो, नबुव्वत तुम्हारे घर आ जाएगी। ये कहा गया। दूसरी रिवायत में आपने अपने शहजादों में बैठ के कहा, बेटे मेरा जी चाहता मैं अब्दुल्ला के निकाह का इंतजाम करूं, लेकिन अब्दुल्ला के मतलब की जितना शान वाला मेरा बेटा है उतनी शान वाली मुझे कोई बेटी नजर नहीं आ रही। आपने ये बात कही, बेटे कहने लगे तलाश करेंगे। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में गए, तवाफ किया, लेट गए हतीम से टेक लगा करके। जैसे लेटे जाकर के ख्वाब देखा, कोई ख्वाब में कह रहा था, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर दे। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे किससे निकाह करूं? कि जा यसरब चला जा, वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमीना है, उससे जाकर के अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर दे। फौरन आंख खुली, तेजी से उठे, अपने घर आए, अपने बेटों के बीच बैठे बात करने लगे। इधर हजरत वहाब आपकी निगाहों के सामने आपकी शहजादी सैयदा आमीना लेटी हुई थी। माँ बाप के लिए औलाद, बाप के लिए बेटी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बाप के लिए। जब बेटियां जवान होती है तो बाप की फिक्र बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे बेटियां शऊर की दहलीज पर कदम रखती है, ऐसे ऐसे बाप की फिक्र बढ़ना शुरू हो जाती है। हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला के सामने लेटी हुई हैं। आप अपनी शरीक हयात के साथ हजरत अब्द मनाफ के सामने, अपने वालिद के सामने लेटी हुई हैं। आप अपनी बीवी के साथ बैठे हैं और अचानक आंख में आंसू आए। बीवी ने कहा मेरे सरताज क्यों रोए? कहा आज मुझे आमीना की फिक्र ने रुला दिया। कहा क्या हुआ? कहा मुझे फिक्र इस बात की है कि अल्लाह ने जितनी प्यारी मेरी बेटी बनाई है, इतना प्यारा मैं बेटा कहां से ढूंढ के लाऊंगा। कहा सिर्फ इस फिक्र ने रुला दिया कि आखिर इसके जैसा लड़का कहां से लाऊंगा। बीवी कहने लगी परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो? सुना है मक्के में अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला नाम है, बड़ा शरीफ है और बड़े हुस्न का भी मालिक है, उसकी शराफत के चर्चे सुने हैं। हजरत अब्द मनाफ के बेटे वहाब रोने लगे और कहने लगे कहां मेरी औकात और कहां अब्दुल्ला के घराने का मामला। मैं किस मुंह से जाऊं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के। इधर सोए ख्वाब में, जो बुजुर्ग उधर ख्वाब में आए थे वही बुजुर्ग इधर ख्वाब में आ गए। फरमाते मेरे ख्वाब में आए, मैं सुबह उठा इस फिक्र में था कि इस रिश्ते की बात कहां से शुरू करूं। फरमाते हैं अभी सुबह का सवेरा हुआ था, इतने में दरवाजा बजा। जब दरवाजा बजाना, फरमाते मैंने दरवाजा खोला, क्या देखता हूं अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों के साथ मेरे दरवाजे पे खड़े थे। मैं देख के हैरत में पड़ गया, या अल्लाह इनके बारे में तो रात सोच रहा था, ये आ कैसे गए? फरमाते मैं परेशान सा हुआ, मैंने कहा सरदारे मक्का आपने यहां आने की ये तकलीफ क्यों उठाई? तो उनके जुमले सुनो। आप फरमाते हैं वहाब
हम आज तेरे दरवाजे पे मेहमान बन के नहीं आए, सरदार बन करके नहीं आए, बल्कि तेरी बेटी के सवाली बन करके आए। ये अंदाज होते रिश्ता करने के, का तेरी बेटी के सवाली बन करके आए हैं। अपनी बेटी हमारी गोद में डाल दो, हमारी गोद में अपनी बेटी दे दो। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी, हजरत वहाब की आंखें बरसने लगी, जबान पे खामोशी का ताला लग गया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, वहाब क्या रिश्ता कबूल नहीं है, या हमारा बेटा पसंद नहीं है, या हमारा घराना पसंद नहीं है। जब इतनी बात कही थी, हजरत वहाब रोए, कहते हैं मैं कौन होता हूँ जो आपके बेटे के रिश्ते का इनकार कर सकूं, मेरी औकात क्या है जो मैं आपको अपनी चौखट से वापस भेज सकूं। का फिर इंतजार किस बात का है, बताते क्यों नहीं हो। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही थी। वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब मैं कैसे इनकार कर सकता हूं, मेरी हैसियत क्या है। का फिर क्या मर्जी है, का सुनो मेरी तरफ से हाँ है। का फिर सुकूत किस वजह से है, का सुकूत इस वजह से है कि एक अजीम शख्स मेरे ख्वाब में आया था, उसने कहा था ये पैगाम लेकर के तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर जाना है, लेकिन आप खुद मेरी चौखट पर आए हैं। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए वहाब बिन अब्द मनाफ मैं खुद नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे भेजा गया है, जो तेरी चौखट पे आने के बाद मेरे अब्दुल्ला का पता बता के गया है। कल वो मेरे ख्वाब में आया था और मुझको तेरी बेटी का पता बता करके गया है। कब बताओ तो सही, वो हसीन और महजबी कौन था, वो हुस्न का मालिक कौन था, वो बुजुर्गी पे फाइज कौन था जिसने इस रिश्ते का पता बताया है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मैंने उनसे पूछा था, आने वाले बता तो सही तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है। तो आने वाले ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब मुझे सारी दुनिया 40,000 नबियों का बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा करती। अल्लाह अकबर। जब रिश्ते शान वाले होते तो बिचौलिया भी शान वाले होते, और रिश्ते फराडी होते हैं तो बिचौलिया भी फराडी होते हैं। हाँ, अल्लाह तौफीक दे। तो रिश्तों में एहतियात बरतिए, लोगों की जबान और उनके धोखों से बच के रहिए, वरना बिचौलिए इतना बढ़ा देते हैं बात को कि जिसका निकाह होता वो अजीब ख्वाब समा लेता है दिल में। कहते खूबसूरत तो बहुत ही है, ठिकाना नहीं, ऐसे कह दिया अब वो ख्वाब देख रहा है दिमाग में ही, इतनी खूबसूरत बताइए उसने कई बार कहा बहुत खूबसूरत। सोचा है कभी इसका नुकसान? अगर शोहर ने जो सोचा था लड़की के बारे में, पहली नजर में उसको अगर वैसी ना लगी ना, तो फिर लड़की हमेशा के लिए शोहर की नजर से उतर जाती है। इतना बड़ा नुकसान है। ये फितरतन बात कर रहा हूं, शरीयतन नहीं। ये कोई मसला नहीं है कि अगर उसके बताने के मुताबिक ना हुई तो उसकी नजर से गिरना जरूरी है। ये फितरत है इंसान की। जैसा सोचा अगर वैसा ख्वाब ना निकला तो फिर दिलों में मोहब्बतें नहीं नफरतें पैदा होना शुरू हो जाती है। मेहरबानी करो, जो हो वही सच बोला करो, जितना हो उतना बताया करो, ताकि किसी के घर में आग ना लगे, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। और आज तो मिजाज अलग हो गए, जब रिश्ता करने बंदा तैयार नहीं होता बिचौलिए धोखे दे रहे हैं। कहते रे वो 5 लाख देगा, बताओ क्या राय है। रिश्ता हो गया साहब 5 लाख पे तो हर अच्छा हर आदमी लट्टू हो जा, 5 लाख मिल रहे, चलो जी कोई बात नहीं, हमारा कौन सा सोने का है, 5 लाख मिल ही तो रहे। अब 5 लाख का ख्वाब बिचौलिया ने दिखा दिया। रिश्ते को 8 दिन गुजरे, महीना हुआ, उसके बाद छिमी गोइयां हो जाती हैं कि नहीं जी 5 नहीं दे पाएंगे, हम तो 4 ही दे पाएंगे। अब वो 4 से सर के 3, 3 पे 2। अब जब 2 पे नौबत आ गई तो कहते या तो लड़की छोड़ो और या फिर ऐसे ही शादी करो। अगर ऐसे ही कर ली तो पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलते, और अगर छोड़ दी तो फिर बेटा जेल की हवा खा रहा है। ये मुआशरे को तबाह किया है झूठे दज्जालों ने। कहीं 2 लाख का लालच, कहीं 3 लाख का लालच, और ये लालच लेके डूबता, कभी लड़की वालों को लेके डूब जाता, कभी लड़के वालों को लेके डूब जाता। इस लालच में निकाह और रिश्ते ना करो, सच्चाई पे रिश्ते करो। और 2 लाख 2.5 लाख से कभी किसी का भला हुआ है? हम तब लेंगे 5 लाख अगर 5 लाख के बाद हमें जिंदगी में जरूरत ही ना पड़े किसी पैसे की।
अक्सर देखा है कि ये जो जहेज में मिला कैश होता, अल्लाह इसमें बरकत नहीं रखता। ये 6 महीने नहीं चलता। जो कैश मिला करता है मुंह से मांग के जो लिया, ये 6 महीने नहीं चलता है। चला कौन सा करता है? अगर तुझे अपने बेटे का निकाह करना है तो कैश वाली दुल्हन तलाश ना कर, पैसे वाली दुल्हन तलाश ना कर, कोई पारसा बेटी तलाश कर ले, आबिदा बेटी तलाश कर ले, साहिदा खातून तलाश कर ले, जिसकी 5 वक्ता नमाज का वक्त मुसल्ले पे गुजरता हो, ऐसी बेटी तलाश कर ले। अगर टूटी छत के नीचे से उस बेटी को निकाल के लाएगा, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कितने गरीब बाप की बेटी होगी, 5 वक्ता नमाजी होगी, कुरान पढ़ने की पाबंद होगी, जब तेरे घर में आएगी फजर में मुसल्ला बिछाएगी, हाथ उठा के कहेगी, या अल्लाह मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, तेरे सहारे पे आई हूँ, या अल्लाह इस घर में आने के बाद तुझे मेरे भी रिस्क का इंतजाम करना है, इस घर में रहने वालों के रिस्क का इंतजाम करना है। इतना कहने के बाद जब बच्ची हाथ उठाएगी, ओ खुदा की कसम बच्ची के हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरे घर के अंदर रिस्क की आमद पहले शुरू कर दी जाए। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, बेटियां पार से तलाश करो, नेक बेटियों का इंतखाब करो। इससे सिर्फ ये नहीं है, औरत सिर्फ तुम्हें रोटी पका के देने की चीज नहीं है। याद रखना आजम भाई, मेरी बात जहन में रख लेना कि औरत सिर्फ रोटी पकाने की मशीन नहीं, औरत इतनी अहम चीज है कि आप सोचो तो सोचते रह जाओ। तेरे घर में दुल्हन बन के आने वाली बेटी पे तेरी आने वाली नस्लें जो हैं मुनहसिर होती है। तुम्हारी जिंदगी का सिलसिला उस खातून से चलेगा, आने वाली नस्लें इसकी गोद में खेलेंगी। अगर गोद अच्छी नहीं हुई तो नस्लें अच्छी नहीं होंगी।